नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. Enhancement in food production. This chapter is also renamed as strategies for enhancement in food production. Basically इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके हम खाने का जो क्वांटिटी है, फूड का जो प्रोडक्शन है, वो हम बढ़ा सके ताकि हम लोगों को खाना पहुंचा सके. ऑलराइट बच्चों, इस चैप्टर के ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं जहां पे हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. नाउ फ्रॉम दिस 6th लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग आउटसाइड एनसीईआरटी जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो धीरे धीरे कवर करेंगे. ओके, जस्ट नाउ आई हैड स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो मैंने सोचा एटलीस्ट एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूं. एट टाइम्स बेटा इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज क्लिनिक और उसके साथ साथ बाकी के जो एसोसिएटेड वर्क है, तो थोड़ा सा वीडियोस कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है. बट आई अश्योर यू दैट कि एक पॉइंट भी छूटेगा नहीं. और बेटा जब जैसे हो सकेगा वी विल ट्राई टू मेक एज मेनी वीडियोस एज पॉसिबल. आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर. अगर आप इस चैप्टर का लर्निंग इस वीडियो से चालू कर रहे हो तो गलत बात है. आप पहले जाके सारे 5 वीडियोस देखो, ऑल 5 वीडियोस फिनिश करो, फिर ये लेक्चर से कंटिन्यू करो, तब आपका नीट का सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा. अच्छा, अब हम शुरू करेंगे कि अगर समझो हमको नीट में एमसीक्यू पूछा फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो ये चैप्टर कैसा होता है ना कि ये चैप्टर बहुत ही ड्राई होता है. फूड के बारे में, राइस, वीट, ये सब हम क्या पढ़ेंगे एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट. बट यही वो गलती है जो अक्सर एक नीट स्टूडेंट कर बैठता है, जिसके हिसाब से उसके मार्क्स चले जाते हैं. क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वो अच्छे से पढ़ता है पर ऐसे ड्राई इंफॉर्मेशनल टॉपिक वो यूजुअली इग्नोर कर जाता है. अब समझो अगर हमसे नीट में पूछा कि हु इज एग्रीकल्चर्स ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बातचीत किया जाने वाला इंसान कौन है? ओके, चलो लेट्स बिगिन. मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूं बेटा, क्योंकि ये एक उपाधि दी गई है, ये एक टाइटल दिया गया है. ओके, सो ऐसा कौन सा इंसान है जिसको ये टाइटल दिया है एग्रीकल्चर्स ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन. खेतीबाड़ी के क्षेत्र में उसका बहुत नाम है बेटा. ओके, ऑलराइट. इनको एक और टाइटल दिया है Another title is a man who saved billions of life. जिसने बिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बचाई है बेटा. ये कौन है? नहीं याद आ रहा है? अब मैं तीसरा टाइटल लिखता हूं, देख याद आ जाएगा. बेसिक्स में हमने डिस्कस किया. बाप आदमी है बेटा ये. He is also called as father of ग्रीन रेवोल्यूशन. यस, नाम याद आया. ही इज नन अदर देन नॉर्मन ई बोरलॉग. तो देखो ये क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया ना तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए बेटा. अच्छा, दूसरी बात, नॉर्मन ई बोरलॉग ये कहाँ के बायोलॉजिस्ट थे? ओके, सो ही वाज अमेरिकन बायोलॉजिस्ट. नेक्स्ट, इन्होंने कौन से साल में नोबेल पुरस्कार जीता था? ओके, अब ये भी हमको पूछ सकते हैं नीट एग्जाम में. सो यू हैव टू रिमेंबर इन द ईयर 1970 ही इज ए नोबेल लॉरेट. सो लॉरेट यानी जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है बेटा. ओके, नेक्स्ट, इन्होंने कौन से कंट्रीज में लोगों की जान बचाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन लाके? ओके, सो ही सेव्ड people from Mexico, people from India and people from Middle East. Okay, next question. नॉर्मन ई बोरलॉग ने कौन सा वेराइटी डेवलप किया था? कौन से क्रॉप का वेराइटी डेवलप किया था? So he developed semi dwarf
व्हीट वेराइटी। ठीक है, तो राइस वेराइटी, व्हीट वेराइटी, जवार है, बाजरा है, उसमें से उसने सेमी डॉर्फ, सेमी मींस हाफ एंड डॉर्फ मींस शॉर्ट हाइट, ओके, सेमी डॉर्फ व्हीट वेराइटी डेवलप किया था, ये तू याद रखना। नेक्स्ट, फिर इसी लाइन में हमको एक और क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, तो ये भूलना नहीं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बेटा। ओके, ही वॉज अ पाइनियर इन म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग यानी क्रॉस ब्रीडिंग, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक वेराइटी ऑफ प्लांट को हम लोग दूसरे वेराइटी के साथ रिप्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमको ऐसा वेराइटी मिले जिनमें दोनों के क्वालिटीज हो। और ये ब्रीडिंग अगर हम लोग म्यूटेशन के तहत, म्यूटेशन मीन्स सडन जेनेटिक चेंज, उसके वजह से अगर करवाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट इंडिया में सबसे पहले शुरू किया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। सो ही इज अ पाइनियर इन म्यूटेशन ब्रीडिंग। और इन्होंने कौन से व्हीट के वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटीज डेवलप किए हैं वो देखते हैं। सो ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटी, इसको HYV बोलते हैं बेटा। मैं फुल फॉर्म लिख दूं यहाँ पे, हाई यील्डिंग, यील्डिंग मतलब प्रोड्यूसिंग, हाई यील्डिंग वेराइटी। और इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी व्हीट के थे और उसका नाम रखा था शरबती, सोनोरा, NP 165। अब देख बेटा कैसा है, जैसे बासमती, अब बासमती की बात करते हैं तो हमको क्या है याद, क्या आता है, चावल, बराबर है। तो ये चावल का इम्प्रूव्ड वेराइटी है बेटा, जो नॉर्मल चावल के मुकाबले अच्छा वाला चावल है। उसी तरह से व्हीट का जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है ना, ओके, जैसे जैसे नए नए वेराइटी बनते गए वैसे वैसे नाम रखेगा बेटा। सो शरबती नाम का जो व्हीट है, सोनोरा नाम का जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है, और NP 165 नाम का जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है, ये हाई यील्डिंग वेराइटी है, यानी कम जमीन में हमको ज्यादा पैदावार देगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, ज्यादा हमको ग्रेन्स देगा बेटा। सो कम मेहनत में, और या मान के चलो उतनी ही मेहनत में हमको ज्यादा क्रॉप्स मिलते हैं बेटा। ओके राइट, तो ये तीनों नाम है ना डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ याद रखना बेटा। ओके, शरबती, सोनोरा, NP 165। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमने हाइब्रिडाइजेशन और प्लांट ब्रीडिंग का डिटेल पढ़ा है, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर। हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स हमने पढ़े, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, खाली उसके टाइटल बता देता हूं। पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, अलग अलग वेराइटी को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स, ओके, फिर उसमें से कौन सा बेहतर वेराइटी है उसको हम लोग मेल और फीमेल सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग, ओके, मेल का पोलन ग्रेन लेके फीमेल के ऊपर डस्ट करते हैं। फिर जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से हम लोग करते हैं सिलेक्शन एंड सेल्फिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सो जो एकदम सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी से अच्छे वाले प्लांट्स हैं उनका हम सेल्फिंग करते हैं ताकि वो कैरेक्टर बार बार रिपीट हो। और लास्ट स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। फिर इस वेराइटी का टेस्टिंग होता है, फिर ये मार्केट में रिलीज होता है और उस हिसाब से इसका पैसा डिसाइड होता है। इसका काफी डिटेलिंग हम लोग कर चुके हैं बेटा। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बट फॉर दिस लेक्चर नाउ हम लोग आगे बढ़ के एक्स्ट्रा में ये याद रखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, एक होता है इंट्रावेराइट, दूसरा होता है इंटरवेराइट, तीसरा होता है
interspecific, and the fourth one is intergeneric. ओके बेटा तेरे को याद है बेसिक ऑफ बायोलॉजी में हमने पढ़ा है हायरार्की होता है, किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अगर तुझे नहीं पता है तो याद रख इस तरह के रैंकिंग होते हैं बेटा. ओके अब इंट्रा मीन्स इनसाइड और इंटर मीन्स इन बिटवीन टू. जैसे इंट्रा सेल्यूलर बोला यानी एक सेल के अंदर, और इंटर सेल्यूलर बोला तो दो सेल के बीच में. वेराइटल यानी वेराइटी. सो इंट्रा वेराइटल में हम लोग कौन से दो प्लांट्स को क्रॉस करेंगे? यहां पर मैं है प्लांट 1 को प्लांट 2 के साथ क्रॉस करूंगा, बट बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम वेराइटी. ओके अब इंटर वेराइटल में कैसा है ना बेटा? ओके आई विल क्रॉस one variety of plant with another variety of plant, but they are belonging to same species. अब interspecific में plant from one species यानी species 1 is crossed with plant from another species, that is species 2, but both are belonging to same genus. इंटरजेनेरिक में प्लांट फ्रॉम वन जीनस इज क्रॉस्ड विद प्लांट फ्रॉम अनदर जीनस, बट बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली. नहीं ऐसे समझते तो ऐसे याद रख, एक ही वेराइटी के अंदर ही अंदर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग वेराइटी को क्रॉस कर रहे हैं, दो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस कर रहे हैं, दो अलग अलग जीनस को क्रॉस कर रहे हैं. ओके खाली ये टाइटल याद रखना, ये एमसीक्यू में तुमको घुमाना दे बेटा. अच्छा अब दूसरी बात ये है कि समझो एक प्लांट है. ओके राइट. अब इसमें कुछ खास क्वालिटी है और दूसरा एक प्लांट है उसमें कुछ खास क्वालिटी है, और मैं चाहता हूं मेरे को एक ऐसा प्लांट मिले जिसमें दोनों का क्वालिटी होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, इन दोनों का शादी कराऊंगा. सर शादी कराओगे? पंडित हो? नहीं पंडित नहीं हो, बायोलॉजिस्ट हो. राइट ध्यान दो, शादी नहीं हो रहा है, शादी यानी क्रॉसिंग हो रहा है बेटा, यू शुड अंडरस्टैंड यार. ओके अब इन दोनों का हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे बेटा. ठीक है अब इन दोनों का जब क्रॉसिंग कराएंगे ना, तो मेरे लिए ये बात समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं इसका पोलन ग्रेन उठा के इस पे डालूं कि इसका पोलन ग्रेन उठा के इस पे डालूं, यानी कौन दूल्हा होगा और कौन दुल्हन होगी, यानी किसको मैं मेल प्लांट सिलेक्ट करूं और किसको फीमेल प्लांट सिलेक्ट करूं. सर किसी को भी कुछ भी सिलेक्ट करो ना, आपको तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. नहीं 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 इंपॉर्टेंट होता. आप मेरी बात सुनो. सपोज ये वाले प्लांट, आने वाले प्लांट में 10 क्वालिटी चाहिए मुझे. कितना? 10. अब वो 10 में से 8 क्वालिटी ये प्लांट में और 2 क्वालिटी ये प्लांट में. सो जिस प्लांट में मैक्सिमम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मैक्सिमम मनचाहा क्वालिटी होता है ना, उसको फीमेल प्लांट सिलेक्ट किया जाता है इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और उस फीमेल प्लांट को बोला जाता है रिकरेंट प्लांट और मेल को बोला जाता है डोनर प्लांट. अब ये पॉइंट मैं लिख देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ध्यान दो. इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दैट प्लांट विथ मैक्सिमम desired characters is always selected as female parent, which is also called as recurrent parent, and the other plant is taken as, or you can say is selected as male parent, also called as donor parent. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब हाइब्रिडाइजेशन में चलते हैं गन्ने के खेत में.
जाने का नहीं, ध्यान देने का, नहीं तो असली में खेत में चले जाएंगे। शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन के बारे में हमने हमारे 5 लेक्चर्स में बीच में डिस्कस किया था। सैकरम बैरबेरी और सैकरम ऑफिसिनारम साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के फेमस शुगर केन के वेराइटी है। उनकी क्या क्वालिटीज है आप जाके पिछले सारे 5 लेक्चर्स देख लीजिए बच्चों ध्यान से। बेसिक्स नहीं आएगा तो एडवांस में अटेंड करके कोई पॉइंट नहीं बनता बेटा, ओके, क्योंकि इसके आने वाले लेक्चर्स तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे बेटा। अब शुगर केन में ये याद रखो, जो भी इंप्रूव वेराइटी है ना वो कोयम्बटूर में बनाए गए हैं। सर कोयम्बटूर कहाँ आया? तमिलनाडु में बेटा। सर तमिलनाडु कहाँ आया? इंडिया में आया। सर इंडिया कहाँ आया? मार खाया, पता होना चाहिए, इंडिया में आया, चुप रहो, ओके। सो शुगर केन वेराइटी कोयम्बटूर में बनाए गए हैं और उस इंप्रूव्ड शुगर केन वेराइटी का नाम क्या क्या है? CO 419, CO 421, CO 453। इसको चाहिए तो बस नंबर के हिसाब से याद, 419, 421, 453। CO यानी कोयम्बटूर वेराइटी, और ये सब के अंदर दैट इज हाई शुगर कंटेंट। ओके, और ये सब के सब दे आर हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग यानी इनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इतना समझा बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फॉर मिलेट्स। अब मिलेट्स में देखो कौन से क्रॉप डेवलप किए। हमने डेवलप किया है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज, जवार, बाजरा। मेज का जो इंप्रूव्ड वेराइटी डेवलप किया उसका नाम रखा है गंगा 3। जवार का इंप्रूव्ड वेराइटी उसका नाम रखा है CO12। एंड बाजरा का जो इंप्रूव्ड वेराइटी उसका नाम रखा है निफाड। अब ये एग्जाम में आ सकता है, तेरे से पूछ सकता है कि गंगा 3 किसका इंप्रूव्ड वेराइटी है, तो मेज। निफाड किसका इंप्रूव्ड वेराइटी है, तो बाजरा। जवार का क्या इंप्रूव्ड वेराइटी है, तो CO12। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में याद रखो क्योंकि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड नहीं है बेटा, ओके। सर इसको कैसे याद रखो, ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे तो तू ऐसे याद रखना, मेज, इंग्लिश वर्ड अमेज, अमेजिंग, अमेजिंग यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला। इट इज अमेजिंग टू सी गंगा 3 टाइम्स, ओके, यानी आश्चर्य करने वाला दृश्य होता है अगर आप गंगा को देखोगे 3 बार, ऐसा एक याद रख लो। नेक्स्ट, गवार को मारा, गवार यानी जवार को मारा, मारा यानी 12, जवार को 12, गवार को मार, राइमिंग। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा इधर उधर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे ना, याद हो जाएगा। बाजीराव ने फाड़ दिया, ओके, बाजीराव मीन्स बाजरा जैसा, ओके। सो बाजीराव ने फाड़ दिया, सो बाजरा निफाड़, ओके। अब ये सब के सब जो वेराइटीज है ना बेटा, दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। यानी अगर पानी की कमी भी होगी ना तो फिर भी ये वेराइटीज ग्रो हो सकते हैं बेटा, ओके, राइट। सो ये तीनों के तीन जो वेराइटी है ना, इसको इस तरीके से अच्छे से रिवाइज करके रखो बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट फाइन, चलो ठीक है। तो देखो अभी स्टार्ट्स में हमने डिस्कस किया था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग। उसके बाद हमने डिस्कस किया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ओके, दैट इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन और उसके टाइप्स डिस्कस किया। उसके बाद हमने शुगर केन डिस्कस किया, उसके एक्स्ट्रा वेराइटी और मिलेट्स, राइट। नेक्स्ट, अब ना देयर इज अ टॉपिक ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। और म्यूटेशन ब्रीडिंग में ये याद रखो कि यहाँ इंप्रूव्ड वेराइटी बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन जेनेटिक चेंज, और जिसके वजह से म्यूटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटाजेंस, ओके।
यानी कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसके वजह से प्लांट का जेनेटिक नेचर चेंज हो जाएगा। जेनेटिक नेचर चेंज हो जाएगा बेटा, उसके वजह से प्लांट में अच्छे क्वालिटीज आ जाएंगे। ओके, अब वो म्यूटेशन हमको करवाना पड़ेगा। जिस एजेंट के वजह से हम म्यूटेशन करवाएंगे उसको बोलते हैं म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन में यू कैन हैव फिजिकल म्यूटाजेन, यू कैन कॉल इट एज नेचुरल म्यूटाजेन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर, सो हाई टेम्परेचर की मदद से प्लांट का जेनेटिक नेचर चेंज करवाया जा सकता है। इट कैन बी हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन बी एक्स रेज, इट कैन बी यूवी रेज। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक सिंथेटिक मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है, कोबाल्ट 60 की मदद से सीड्स और सीडलिंग्स को इरेडिएट किया जाता है। इरेडिएट किया जाता है यानी सीड्स और सीडलिंग्स पे है ना कोबाल्ट 60 की किरणें, उसका रेडिएशंस मारा जाता है बेटा। तो रेडिएशंस क्या है ना, मतलब ऑर्गन से होते हुए पूरे जो भी पार्ट है उससे होते हुए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर जाके जेनेटिक नेचर को चेंज कर देता है बेटा। बिकॉज दीज रेडिएशंस दे आर हाईली पेनिट्रेटिव, ये एक याद रखने का। ओके, इसके अलावा वी हैव केमिकल म्यूटाजेंस आल्सो। अब केमिकल म्यूटाजेंस में यू हैव टू रिमेंबर नाइट्रस एसिड, you have to remember mustard gas, you have to remember colchicine and EMS, that is ethyl methyl सल्फोनेट। ये सब केमिकल के वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है, जिसके वजह से प्लांट का जेनेटिक नेचर हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं मैनिपुलेट करके बेटा। तो ये सारे एजेंट्स याद रखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है विच इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेटा। ओके, अच्छा, अब ऐसा म्यूटाजेंस की मदद से हमने कौन सा इंप्रूव्ड वेराइटी बनाया है बेटा, उस बारे में देखते हैं। तो ऐसा कर करके हमने इंप्रूव वेराइटी बनाया है जिसका नाम है जगन्नाथ। ओके, जगन्नाथ इज इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? सो इट इज इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ राइस। नेक्स्ट, ऐसा म्यूटेशन करके हमने बनाया है NP836 विच इज इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ वीट। और ये वाला जो वेराइटी है NP836 इट इज रस्ट रेजिस्टेंट, उसमें रस्ट नाम का बीमारी नहीं लगेगा बेटा। लोखंड पे जो जंग लगता है ना रस्ट, ये वो वाला नहीं है बेटा। ओके, यहाँ पे रस्ट इज एन इन्फेक्शन, बीमारी का नाम है बेटा। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या बनाया बेटा? हमने बनाया है इंडोर 2 वेराइटी विच इज इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ कॉटन एंड इट इज रेजिस्टेंट टू bollworms. And last, we have made another variety called as Regina 2. Regina 2 is improved variety of cabbage and it is resistant to bacterial rot. Okay? तो अभी ये भी है ना, तुमको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइस का इंप्रूव वेराइटी क्या है? जगन्नाथ। ओके, और ये म्यूटेशन ब्रीडिंग करके हमने बनाया था। NP836 कौन सा प्लांट है? वीट है, कॉटन है, कैबेज है, राइस है, तो याद रहना चाहिए दैट इज वीट, इट इज रस्ट रेजिस्टेंट। इंडोर 2 इज कॉटन का इंप्रूव वेराइटी एंड रेगिना 2 इज कैबेज का इंप्रूव वेराइटी। दिस इज रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म्स एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल रॉट। बैक्टीरियल रॉट और बॉलवर्म्स ये तो कीड़े का नाम है, बैक्टीरियल रॉट इन्फेक्शन का नाम है बेटा। ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ऑलराइट बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जहां हमने नॉर्मन ई बॉरलॉग, MS स्वामीनाथन, हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स,
ओके और उसके साथ साथ में शुगर केन और मिलेट्स के एक्स्ट्रा वेराइटी और म्यूटेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा वेराइटी हमने डिस्कस की। आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे बच्चों। आप लोग इसका बराबर से नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज करते रहो। हर आने वाले लेक्चर में आप पहले के सारे वीडियोस देख के रखो। मैं सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज करके रखूंगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है और डॉक्टर बनना एक गर्व की बात है बेटा। खूब मेहनत करिए। शुक्रिया।